23 जुलाई है। हाल फिलहाल सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार भागलपुर आए थे और जाते जाते बीजेपी जिला अध्यक्ष संतोष शाह जी का जिंदाबाद का नारा लगा दिया। मैं भी उस समय वहाँ मौजूद था। उसके बाद मेरे मन में आया कि नहीं, अभी संतोष जी का कभी बयान नहीं लिया है। ये दूसरे टर्म लगातार भागलपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। अब विवादों से कभी इनका कोई नाता नहीं रहा है और अभी विधानसभा चुनाव नज़दीक है। इसको लेकर कई तरह की चर्चा संतोष जी से करते हैं। संतोष जी नमस्कार। श्रावणी मेला है, चलिए ढेर सारी श्रावणी मेला की शुभकामनाएं। भगवा कुर्ता भी आप पहने हुए हैं जी। ये तो हम लोगों के सनातन की संस्कृति का प्रतीक है और तप और त्याग का भी प्रतीक है। इसीलिए भगवा हर संस्कृति के ऐसे लोगों को धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। सहकारिता मंत्री आए थे प्रेम कुमार। पहले एक आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कई लोगों का नारा लगाया, जाते जाते आपका भी जिंदाबाद का नारा लगा दिया। देखिए, तो मेरे मन में आया कि कहीं टिकट के दावेदारी में, क्योंकि 100 का सबसे अधिक संख्या यहाँ है, जाति के लोग हैं। ब्राह्मण संख्या में 3 बार यहाँ चुनाव, विधानसभा चुनाव हार चुकी है बीजेपी, और 100 जाति के लोग अधिक आते हैं, 100 समाज से आप आते हैं। और आपका इलाका भी, घर भी वहीं पड़ता है, बबरगंज इलाका। वहाँ आपका इलाका में लोकल शहरी क्षेत्र में आपकी पकड़ भी बढ़िया है। तो क्या इस पर कहिएगा, जो चर्चा आपको लेकर भी चर्चा है? देखिए, पत्रकारिता की अपनी एक अलग दृष्टि होती है। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ नेता है और लगातार 8 बार आप गया से विधायक हैं, सदर से। कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह प्रेम करते हैं। हम लोगों के अभिभावक हैं, तो कार्यकर्ताओं का कैसे उत्साह बढ़े, कैसे उनको सम्मान मिले। तो एक मंत्री रहते हुए उनका जो कार्यकर्ताओं से स्नेह प्रेम है, इस नाते उन्होंने मेरा भी जयकारा लगाया है। मैं उनका ऋणी हूँ कि हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं के प्रति भी उनका इस प्रकार का भाव रहता है। तो और ऐसे अभिभावक हैं जो हम लोगों को बहुत। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, मेरा मेन बिंदु है। चौबे जी का भी नाम चल रहा है, उनके पुत्र का भी नाम चल रहा है, रोहित पांडे का नाम चल रहा है, पवन मिश्रा का भी नाम सुर्खियों में है, और शहनवाज हुसैन जी का भी नाम चर्चा में है। आप भी चर्चा में, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सबके लिए चिंता पार्टी करती है और हर व्यक्ति का अधिकार है कि अपने दल से पार्टी टिकट और नीतियों की मांग करे। लेकिन ये दल का विषय है, पार्टी नेतृत्व का विषय है। प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किनको चुनाव लड़ना है। लेकिन कितनी संख्या है विधानसभा क्षेत्र में? यदि आपके समाज की बात करें, बनिया समाज की बात करें, भागलपुर में, तो कितनी संख्या रहती है? देखिए, आप पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं और आपका जन्म भी यहीं हुआ है। और हम लोग साथ साथ सामाजिक राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोग हैं। सर्वविदित है, वैश्य समाज बहुल्य क्षेत्र है भागलपुर नगर। लेकिन पार्टी अपने हिसाब से तय चीज़ों को तय करती है, तो दल को लगेगा। वफादार सिपाही है, दूसरी बार जिला अध्यक्ष है, कोई विवाद से भी कोई मतलब आपको नहीं है, कहीं कोई शिकायत भी आपको नहीं है। तो इस पर क्या कहिएगा? हर आदमी को मनसा रहती है, कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम चुनाव लड़ें? जीत हार तो अपनी जगह है। भाजपा में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप परिश्रम करिए, पार्टी सबको देख रही है। जैसे एक मजदूर किसी भी जगह मजदूरी करता है, सुबह जाता है, शाम में पसीना सूखता नहीं है, उसको मेहनत की मजदूरी मिलती है। वैसे मेरे भारतीय जनता पार्टी में जो लगातार पार्टी के लिए निष्ठावान और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो उनको भी उनका जो पसीना बहता है तो शाम तक उनकी मजदूरी मिलती है। तो जब आप काम करेंगे, पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से आपके लिए विचार करेगी। इसीलिए पार्टी पर यह सब कुछ है कि कैसे आपको मेहनत की मजदूरी मिलेगी, पार्टी आपका क्या सम्मान देगी, ये पार्टी पर। साधारण परिवार से आते हैं, पिताजी क्या करते हैं? बहुत सामान्य परिवार। पिताजी तो हम लोगों के बचपन में ही छोड़कर चले गए, 14 साल की अल्पायु थी। बहुत जीवन में और संघर्ष किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क रहा। पिताजी मेरे विस्तारक रहे संघ के। क्या नाम था पिताजी का? अब तो नहीं है, इसलिए प्रातः स्मरणीय पूज्य जगदीश प्रसाद शाह जी पिताजी का नाम हुआ। किस साल गुजरे थे? और 95 में उनका निधन हो गया। 1995। 1995। कैसा देखा जब पिताजी का साया बचपन? पिताजी के ही कारण मेरी पहचान है, क्योंकि जब भागलपुर नगर निगम में 35 वर्षों के बाद चुनाव हुआ, तब मेरी बहुत कोई पृष्ठभूमि नहीं थी। पृष्ठभूमि यही थी कि मैं उनका पुत्र था और उनके कारण संघ की शाखाओं से लेकर समाज के विषयों में रुचि रखता था। इस कारण से लोगों को यह आस्था थी और एक विश्वास था कि यह जगदीश जी का पुत्र है तो बहुत अच्छा करेगा। और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे पहले जो वहाँ
वार्ड आयुक्त थे वो भी हमारे अब नहीं रहे, रहे हमारे अभिभावक राजनीतिक गुरु और चंद्रमोहन प्रसाद जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी के रूप में, जबकि वो कैश समाज से आते थे, उनके अपने परिवार में उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा था, लेकिन पार्टी के परिपाटी क्या है, उन्होंने तय किया कि संतोष मेरा उत्तराधिकारी बनेगा और उन्होंने आकर मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। और 21-22 साल की आयु में और पूरे बिहार और देश के अंदर सबसे कम उम्र के पार्षद बनने का सौभाग्य मिला उन समूह के आशीर्वाद से। और लगातार 3 टर्म हम अपने क्षेत्र में विधायक अपना रहा और पार्षद का, और लगातार सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हुए आगे बढ़े हैं। और हम लोगों के लिए कोई राजनीति में कोई गॉडफादर नहीं है। हम हर लोगों पार्टी के नेता आपको इज्जत देते हैं। बीजेपी में किसी ऐसे नेताओं का नाम बताइए जिससे काफ़ी आप प्रभावित हैं। देखिए, प्रभावित तो हमारे क्षेत्र में जो हमारे नेता हैं, स्थानीय चौबे जी, शाहनवाज जी, और हम लोगों के एक श्रद्धेय सुशील जी नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनसे। और अभी तो पूरा देश प्रभावित है मोदी जी से, और अटल जी से लेकर अडवाणी जी, जो हम लोगों के सबके आदर्श है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, सभी लोग हम सबों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ऐसे नेताओं के प्रति हम लोगों की आस्था रहती है, पार्टी की विचारधारा रहती है, उसी विचारधारा से हम लोगों को उत्साह का संचार होता है। क्या मन में है क्या नहीं कि टिकट के लिए लंबे समय से एक सिपाही की तरह, जैसे पुलिस में एक सिपाही वफादारी से नौकरी करता है, तो पार्टी के साथ वफादारी से आप हैं? देखिए, पार्टी को जब लगेगा हम जैसे सिपाही को कि आगे मेरी रणनीति कुछ और होगी पार्टी की, हम लोग तैयार रहते हैं। पार्टी का जैसा दिशा निर्देश होगा, हम जैसे सेवक के लिए होगा कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी तय करेगी। इसलिए हम जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि भागलपुर जिले की 5 सीट एनडीए की है, 5 सीट पर हम विजय प्राप्त करें। और पार्टी को लगेगा कि हम जैसे सामान्य परिवार से आने वाले कार्यकर्ता को भी मौका देना चाहिए, तो पार्टी पर निर्भर करेगा। कई IAS IPS से भी संबंध रहा, RK में SP थे, DM थे गोरेलाल यादव, मैंने बड़ा नज़दीक से आपको देखा, अफसर से भी आपका तालमेल कहीं ना कहीं बेहतर रहा है। देखिए, जब आप व्यवहार कुशल होंगे और निष्ठा और ईमानदारी से आप काम करते हैं, तो अधिकारियों के बीच आपका एक अलग संबंध संपर्क बनता है। और हम लोग हमेशा एक ऐसे सामान्य परिवार से रहे और जहाँ के संस्कारों का निर्माण हुआ है, तो उस तरह से जब अधिकारी देखते हैं तो उनको लगता है कि कुछ काम करने वाला कार्यकर्ता है, एक अच्छा व्यक्ति है, तो एक संबंध और संपर्क बनता है। उसी आधार पर आज भी ऐसे अधिकारियों से सीधे संबंध है और सीधे प्रेम उनका मिलता रहा। अंतिम बिंदु में रहा, पिताजी 95 में गुजर गए, जगदीश साहू जी स्वर्गीय, माँ है कि नहीं? जी, माँ है, और माँ मेरी ऊर्जा की केंद्र है। जब मैं यहाँ भागलपुर नगर निगम में आमरण अनशन कर रहा था 7 दिनों तक लगातार, और उस समय तत्कालीन कक्षा प्रवीण जी वहाँ मेयर होती थी, तो 14 ऐसे जो विपक्ष में पार्षद थे उनकी योजनाओं को लिया नहीं गया था। तो इसी भागलपुर में 7 दिनों तक आमरण अनशन हुआ। मेरे सहयोगी विजय जी थे, वो बेचारे रहे नहीं अभी, विजय पासवान जी। माता जी का क्या नाम? और माँ जो है हीरा देवी नाम है। और जब मैं धरना पर था तो मैं इस घर का मुखिया भी हूँ मेरे पिताजी के बाद, लेकिन माँ ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो तुमको धरना छोड़ना नहीं, आंदोलन छोड़ना नहीं है। मुझे अस्पताल गया तो माँ ने अस्पताल में कहा कि मेरा बेटा कमज़ोर नहीं है और वह जब मांग पूरा होगा तब अनशन तोड़ेगा। इस प्रकार से जिस माँ का यह प्रेम और स्नेह होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संकल्प होता है वो संपुष्ट होता है। और ऐसी माँ जिन्होंने मेरे जैसे पुत्र का निर्माण किया है, और हमेशा मेरे मन में पिताजी और माँ के प्रति रहता है कि मेरे किसी भी व्यवहार से माँ और पिताजी का को अपमान नहीं सहना पड़े, और मेरे दल को और मेरे जो संघ से मैं जुड़ा रहता हूँ एक चिंता रहती है किसी भी आचरण से नहीं हो, और हमेशा उन्हीं सब कारणों से मन पर हमेशा विचार चलता है। पिताजी मेरे भी गुजरे 2 साल हुआ, विचलित में काफ़ी हो गया। क्या कम समय में पिताजी गुजर गए, छोटे काल में जी विचलित हुए होंगे, बहुत निश्चित रूप से विचलित होना और संघर्षों का ही, मैंने संघर्षों से ही हम जैसे कार्यकर्ताओं का निर्माण हुआ है। बहुत ही दुख का जीवन भी हम लोगों ने देखा। जब पिताजी चले जाते हैं तो किस प्रकार का दुख और एक साया उठने के बाद होता है, उन तमाम चीज़ों को देखे। मेरी बड़ी बहन थी, उस बहन की शादी विवाह की जिम्मेवारी भी हम लोगों पर थी, जिम्मेवारी का निर्वहन भी किया। कुछ पिताजी और दादा की पैतृक संपत्ति थी, उसको बेचकर शादी विवाह भी करना पड़ा। तो सभी दायित्वों का निर्वहन करते थे। एक मेरी बड़ी बहन है, एक मुझसे छोटा भाई है, और सबका एक तरह से ख्याल रखना एक जिम्मेवारी। बीजेपी एक मामले में पिछड़ी हुई लगी मुझे, भागलपुर में आप अभी यहाँ भी हैं, केंद्र में भी हैं। राजधानी ट्रेन के मामले में और एयरपोर्ट के मामले में आज तक घोषणा है कि उड़ेगा उड़ेगा। बेहतर ट्रेन भागलपुर से अभी तक बेहतर ट्रेन रोज राजधानी ट्रेन नहीं है। क्या आपकी पार्टी
इस मामले में बिछड़ी हुई देखिए, है। भारतीय जनता पार्टी ही जिससे आप उम्मीद रख सकते हैं हाँ। और सतत विकास की ओर अग्रसर एनडीए सरकार है बिहार और केंद्र के अंदर। हाँ। अभी 4-5 दिन पहले ही आपका अमृत भारत ट्रेन जो भागलपुर से सीधे अयोध्या और काशी के लिए निकली, गोमती नगर के लिए, और कम पैसे में यहाँ से यात्रा हो रही है। वंदे भारत ट्रेन यहाँ से कलकत्ता की ओर जा रही है, अब पटना के लिए भी होगी। और आने वाले समय में जो राजधानी का सपना जैसे नौगछिया में देखिए कितना राजधानी ट्रेन तो मेन वो लाइन और इस लाइन में थोड़ा अंतर है। अभी यहाँ भी ट्रैक वगैरह सब चेंज हो रहा है। अब बहुत जल्द भागलपुर को भी अच्छी सौगात मिलेगी। और जो हम लोगों ने सपना देखा है यहाँ एयरपोर्ट के लिए, तो एयरपोर्ट भी उसके और रास्ता साफ हो गया है, बजट से लेकर प्रावधान हो गया है यहीं अजगैबी नाथ स्थान में, बाबा अजगैबी नाथ की धरती पर। इसीलिए कि यहाँ से सीधा वैद्यनाथ की ओर बढ़ते हैं लोग, बासुकीनाथ की ओर बढ़ते हैं, तो पर्यटकों का एक बड़ा केंद्र भी बनेगा। तो वहाँ हवाई अड्डा का रास्ता साफ हो गया है, भूमि अधिग्रहण बहुत जल्दी होना है। सुल्तानगंज जाना हुआ कि नहीं सावनी मेला? जी, सावनी मेला के उद्घाटन में भी गए, बीच में भी जाना हुआ है। और हम सभी लोगों का आस्था का केंद्र है, इसलिए अजगैबी नाथ की धरती पर हम लोग जाते आते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद संतोष। धन्यवाद आपको। धन्यवाद संतोष जी। ये जिला अध्यक्ष भागलपुर हैं दूसरी बार और विवाद से दूर हैं। किस तरह पिताजी गुजर गए 1995 में, माँ ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो आंदोलन पर बैठे रहना। अपने जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देखा है संतोष जी ने, और बनिया समाज से आते हैं जो सबसे अधिक वोट बैंक भागलपुर माना जाता है। और चूँकि 3 बार हमेशा जब से यहाँ बिहार में बात कीजिए भागलपुर ज़िले में, तो भागलपुर ये ब्राह्मण की सीट मानी गई है। लेकिन 3 बार चुनाव हार जाने के बाद, और अजीत शर्मा लगातार विधायक हैं कांग्रेस से, तो क्या करता है शिष्य नृत्य बीजेपी का, ये तो कह पाना कठिन होगा। लेकिन चूँकि चुनाव का समय था और सहकारिता मंत्री प्राय जितने भी लोग रहते हैं इनसे मिलनसार हैं, वो जाते जाते इनके जिंदाबाद का नारा लगा दिए। वो वीडियो हमारे पास में आप देखिएगा। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी। आप बढ़ गए हम लोग मुंगेर निकलते हैं। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय डॉक्टर प्रेम कुमार जिंदाबाद, 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 प्रेम कुमार जिंदाबाद, 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 प्रेम कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, संतोष कुमार जिंदाबाद, संतोष कुमार जिंदाबाद। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने सार्वजनिक तौर पर भागलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष के जिंदाबाद के नारे लगा दीजिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिहार में नज़दीक हैं। अभी हर राजनीतिक बयान पर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। भागलपुर बीजेपी का गढ़ है, या हर बार ब्राह्मण समुदाय के जाति के लोगों को विधानसभा टिकट मिलती है। लेकिन भागलपुर में विधानसभा सीट लगातार 3 बार ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार हार चुके हैं। ऐसे में कई चर्चा शुरू। भागलपुर के बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह, जो बनिया समाज से आते हैं, विधानसभा क्षेत्र में बनिया जाति के वोटरों की संख्या अधिक है। मंत्री प्रेम कुमार ने जब संतोष कुमार के जिंदाबाद के नारे लगाए तो होने लगी कई तरह की चर्चाएं। भागलपुर में बीजेपी किस नेता को बीजेपी से टिकट मिलता है, यह कहना तो कठिन होगा, लेकिन कई नामों की चर्चा है। शहनवाज हुसैन, अश्वनी चौबे, रोहित पांडे, पवन मिश्रा, अरजी शाश्वत चौबे सहित कई नाम चर्चा में हैं। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष शाह चर्चा में हैं। एक साधारण परिवार से आने वाले भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह का नाम इसलिए ज़्यादा चर्चा में है कि उनके जाति के वोटर भागलपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए 3 बार यहां ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार हार चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व क्या अपने फैसले में कुछ बदलाव लाती है या नहीं, यह कहना कठिन होगा।